रामकृष्ण हरि जय हरि, हर हर गंगे जय जय गंगे। चलिए दोस्तों, आज हमारी यात्रा का 5वां दिन बड़े ही आनंद के साथ माँ धारी देवी के आगे 6 किलोमीटर खाकरा नाम का ये छोटा सा गांव। कल रात को हम लोग यहाँ पर रुके और यहीं से आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। कल रात को हम लोग किस आनंद से आगे की ओर बढ़ रहे थे हम आपको बता नहीं सकते कि इतना बड़ा घाट होके भी ये सभी हमारे ज्येष्ठ लोग भी हमारी तरह आगे की ओर बढ़ते गए और देखते देखते हम लोग रात में 7 से 8 किलोमीटर का अंतर चल गए। चलिए रुद्रप्रयाग से आगे बहुत लंबा मार्गक्रमण आज का पार करना है, बढ़ते आगे। आ चुके हैं नजदीक रुद्रप्रयाग के, बस 4 किलोमीटर और चलना पड़ेगा और हो जाएगा रुद्रप्रयाग संगम का दर्शन, पंच प्रयागों में से एक। इस यात्रा में हर दिन एक क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है। हमारे कुछ साथी आगे की ओर चलते हुए। लगता है घाट का रास्ता बहुत ज्यादा है। हमें लगा 3-4 किलोमीटर होगा, लेकिन ये तो बहुत अधिक दिखाई दे रहा है। हम लोग रुद्रप्रयाग पहुंच चुके हैं। यहाँ चौकी पर आने के बाद पैदल यात्रियों का पंजीकरण किया जाता है, क्योंकि ऊपर केदारनाथ बद्रीनाथ जाने के बाद जो पैदल यात्री है उनको सुरक्षा बल की तरफ से सीधा दर्शन किया जाता है। ऑनलाइन पंजीकरण करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से 2 रास्ते जो मिलते हैं, नीचे से जाने वाला वो जो रास्ता है वहां से सीधा केदारनाथ हाईवे मिलता है, और हम ऊपर से जिस रास्ते से जा रहे हैं यहाँ से जाने के बाद हम लोगों को संगम जाना आसान हो जाएगा। संगम तक लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं। पुल क्रॉस करने के बाद हम संगम के पास पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए, ये पूरा रुद्रप्रयाग शहर है। जनपद क्षेत्र होने के कारण सभी प्रशासकीय इमारतें यहीं पर है। आगे मुख्य रास्ता छोड़कर हम लोगों को रुद्रनाथ मंदिर जी की ओर जाना पड़ेगा। यहाँ से आगे आने के बाद हम लोग सीधा संगम घाट पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ से सुंदर तरीके से दिखाई दे रहा ये रुद्रप्रयाग संगम। इस समय जल स्तर कम होने के कारण हम लोगों को थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। बताएंगे आपको क्या है यहाँ का इतिहास और क्यों इस संगम को रुद्र संगम कहा जाता है। संगम घाट पर आने के बाद यहाँ हमसे पहले हमारे सिया जी और पर्दे के पीछे के दोनों खिलाड़ी सुनील महाराज जी और हमारे श्रीनिवास जी थोर, ये दोनों हम लोग आपको चलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन हमारी सारी व्यवस्था और चिंताएं ये दोनों ही देखते हैं। जय हो, रुद्रप्रयाग संगम में हम लोग पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं ये ऊपर से आने वाली मां मंदाकिनी जाती है, और यही अलकनंदा स्रोत होके यहाँ इस प्रयाग को रुद्रप्रयाग नाम अभिधाम प्राप्त हो जाता है। चलिए करते हैं स्नान। जय हो भैया, चालू आहे म्हणजे बाहेर
हमें भी ठंड लग रहा है। चलो, बहुत खूबसूरत है। हमारे एशिया जी के साथ सभी साथियों के साथ हमारे युवा खिलाड़ी श्री के साथ हम लोगों ने माँ अलकनंदा के और माँ मंदाकिनी के प्रयाग संगम में डुबकियाँ लगाई। बताते हैं आपको क्या है इस रुद्रप्रयाग नाम के पीछे का इतिहास। रुद्रप्रयाग संगम का स्नान करने के बाद माँ चंडी का दर्शन करना अनिवार्य है। कीजिए आप लोग भी माँ चंडी ने रुद्रप्रयाग संगम का स्नान कर लिया है। क्यों यहाँ रुद्रप्रयाग नामाभिधान दिया गया है, इसके पीछे एक इतिहास है। आप पीछे देख सकते हैं महर्षि नारद जी का जो विग्रह दिखाया गया है। इसका कारण यह है कि यहाँ प्रयाग संगम में एक शिला पर बैठकर नारद जी ने तपस्या की और तपस्या के फलस्वरूप भगवान शिव जी ने महर्षि नारद जी को रुद्र रूप में दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद संगीत विद्या का आशीर्वाद नारद जी को यही से प्राप्त हुआ। भगवान भोलेनाथ का रुद्र रूप का दर्शन होने के कारण इस पवित्र संगम को रुद्रप्रयाग संगम नाम दिया गया है और इसी संगम के आगे से दोनों को एक रूप करके नाम मिलता है माँ अलकनंदा। चलिए रुद्रप्रयाग संगम का स्नान दर्शन हो गया है। अब ऊपर जाके रुद्रनाथ भगवान के दर्शन करेंगे और आगे केदारनाथ धाम का रास्ता तय करेंगे। जय श्री राम, जय जय भोले। संगम घाट से थोड़ा सा ऊपर आने के बाद ये वही स्थान है जहाँ पर महर्षि नारद जी ने तपस्या की और भगवान भोलेनाथ ने रुद्र स्वरूप में महर्षि नारद जी को दर्शन दिया। रुद्रनाथ जी की सेवा करने वाले पंडित जी, जय भोले बाबा जी। हम लोग रुद्रप्रयाग से बाहर निकल चुके हैं। देख सकते हैं हम गांव के रास्ते से आए हुए हैं और बाहर हम लोगों ने एंट्री से पहले जो पंजीकरण किया था वहाँ से बाईपास केदारनाथ जाने वाला यहाँ आके मिलता है। अब यहाँ से आगे अगस्त्य मुनि उत्तर काशी होके हम लोग केदारनाथ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे केदार धाम के रास्ते।